चेयरमैन साहब जी चेयरमैन साहब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड होती साहब जी बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं, लेकिन शायद सबसे बेहतरीन टाइमिंग आपने मेरे लिए रखी थी क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो मीठी मीठी बातें की गई और इससे पहले मुझसे पहले जितना सच बोला गया और सच के सिवा और कुछ नहीं बोला गया और सिर्फ सच बोला गया, तो अब मैं भी मुश्किल में हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा यहाँ पर बैठे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को, इसलिए कि जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, जब से अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस तरफ से सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उस तरफ से जमहूरियत को और जमहूरी निज़ाम को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई। और आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने तमाम कलीग्स को कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया, बल्कि उन्होंने आज जमहूरियत को भी बचाया और उन्होंने आज जमहूरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत भी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेयरमैन साहब, आज हमने बड़े ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमने आज सुने। अमेरिका की ऐसी की तैसी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को नहीं मानते। काश जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये IMF की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। स्पीकर साहब, अमेरिका ने बड़ी गहरी साजिश की है वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को अमेरिकन साजिश थी चेयरमैन साहब, उससे इस्तीफा लिया गया। चेयरमैन साहब, अमेरिकन साजिश थी 108 PTI के अपने मेंबर्स के होते हुए उनमें कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया। अमेरिकी साजिश थी चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। चेयरमैन साहब, अमेरिकी साजिश थी, इसलिए वहां पर एक खातून अमेरिका की साजिश में आकर वहां पर पैसे लेकर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और DIGs की ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही थी। ये स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, ये अमेरिकी साजिश है और बड़ी खतरनाक साजिश है। मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सुना और आज हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अगर इनके रवैये नहीं बदलेंगे तो फिर जाहिर बात है कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं हैविंग सेड दिस, मैं फिर भी ये कहूंगा, वहां बैठकर 3.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से लड़ाई की, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से मुकाबला किया।
इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को दबाया। लेकिन मैं अपनी लीडर ऑफ द हाउस से यह गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह जो 2 दिन बाद उस कुर्सी पर बैठेंगे, इंशाअल्लाह उस कुर्सी पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने ऑपोजिशन से नहीं लड़ना। हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस बेरोजगारी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस महंगाई से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमने इनसे मुकाबला नहीं करना, हमने उस बेरोजगारी से, उस महंगाई से मुकाबला करना है। हम जिनको आप गद्दार कहते हैं, आप मुहिब्बे वतन है, आपने जो खिदमत की पाकिस्तान की वो तो हमने देख ली, अब आप हमें गद्दार कहते हैं। अब ये बकौल आपके जो गद्दार है, अब ये मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चलाएंगे। नवाबजादा शाहज़ैन बुख्ती साहब।